औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आज की वीडियो का मौजू जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और ये चीज़ हर मुसलमान को पता होनी चाहिए कि जब हम अपना बच्चा किसी को गोद देते हैं, ये गोद देना शरीयत में मना नहीं है, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है। अगर हम अपना बेटी या बेटा किसी को देते हैं तो ये चीज़ नज़र में रखें कि हम दे किसको रहे हैं। जब हम अपनी बेटी किसी को देते हैं तो ये देखना है कि जिस शख्स को हम अपनी बेटी दे रहे हैं, क्या जब बच्ची हमारी जवान होगी, जब उस पे शरीयत की हद लाजिम होगी, जब उस पर पर्दे की हद लाजिम होगी, तो क्या उस शख्स का उस बच्ची के साथ पर्दा है कि नहीं। अगर आप अपनी बच्ची किसी खाला को देते हैं, किसी अपनी ऐसी करीबी औरत है जिसको आप दे देते हैं, तो वो उस औरत के साथ आपका रिश्ता है और इस मर्द के साथ उसकी शादी हुई है, उसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं, जिसकी वजह से वो बच्ची जो है उसके लिए वो शख्स जवानी में नामहरम होगा। फिर कैसे हो सकता है कि एक नामहरम के साथ आपकी बच्ची एक ही घर में रहे या उससे पर्दा करे? ये कैसे हो सकता है? हाँ, अगर अपना बेटा आप किसी को दे रहे हैं तो ये ख्याल करें, ये जहन में रखें कि हम जिसको अपना बेटा दे रहे हैं तो वो जो औरत है उसका हमारे बेटे के साथ क्या ताल्लुक़ है। अगर आप अपना बेटा अपने भाई को दे रहे हैं, तो उस वक्त जो उसकी बीवी होगी वो आपके बेटे के लिए ना महरम होगी, महरम रिश्तों में से नहीं होगी, ना महरम होगी। और महरम और ना महरम वो रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों से निकाह जायज़ नहीं होता वो महरम होते हैं, और जिनसे निकाह जायज़ हो वो ना महरम होते हैं। और ना महरम पे शरीयत ने पर्दे की हद लगा दी है। तो इस वजह से इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, जहन में रखें, ख्याल में रखें। जब हमारा बेटा जवान होगा तो क्या उस औरत से उसका जो उस औरत और उसके दरमियान जो महरम वाला रिश्ता है या ना महरम वाला रिश्ता है, इस चीज़ को जहन में रखें। आज हम देखते हैं अपने बच्चों को, बेटी को, बेटे को हम उस शख्स को दे देते हैं, उस औरत को दे देते हैं जिसके पास दौलत ज़्यादा हो, माल ज़्यादा हो, कि कल को हमारे बच्चे का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा, जो उसकी तरबियत है वो अच्छी हो जाएगी, जो उसकी ज़िंदगी है वो अच्छी हो जाएगी। ये देखें कि आपके बच्चे का कल को जो दीन है वो क्या सलामत रहेगा, क्या उसका ईमान ठीक रहेगा, क्या उस पे वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक वो आपकी बेटी है या बेटा है ज़िंदगी गुजार सकेगा। ये चीज़ देखें फ्यूचर में कि आपकी बेटी या बेटे को कोई ऐसी मुश्किल पेश ना हो। दौलत, माल, ये जो चीज़ें हैं, रिस्क अल्लाह ताला ने इंसान के मुकद्दर में लिख दिया है और वो उसको मिल के रहेगा, चाहे ओद पहाड़ के नीचे क्यों ना हो। और जो मुकद्दर में नहीं है वो अपने आप के मुंह के पास ही क्यों ना हो, तो वो आपके मुकद्दर में नहीं है। तो इस वजह से रिस्क की परेशानी छोड़ के ईमान की, शरीयत की परेशानी करें, अल्लाह और उसके रसूल के मकामात की परेशानी करें और उस पर चलने की कोशिश करें और अपने बच्चों को चलाने की कोशिश करें। और इन चीज़ों को जहन में रखें और इन चीज़ों का ख्याल रखें हमेशा, जो आपके काम आएंगे।